इस स्टेप का नाम है साइकोलॉजी एस्पेक्ट्स एंड मूड बोर्ड। ये बात फैक्टफुल है कि आपके लोगों में एक हिडन मिस्ट्री हो, एक साइकोलॉजी हो। अब उसके लिए आपको तीन चीज़ों को देखना है। नंबर वन, आपके कंपैटिटर्स। आपकी मार्केट में आपके मद्दे मुकाबिल कौन लोग हैं, और जिस तरह समझा रहा हूँ उसको वैसा समझना ज़रूर कि आप आपके पास फॉर सपोज 10 कंपैटिटर्स हैं, ठीक है। अब आप मूड बोर्ड बना रहे हो, जो कि मूड बोर्ड आपको हेल्प करेगा डिज़ाइन सेंस में भी और कलर सेंस में भी। तो आपने जो 10 के 10 कंपैटिटर्स हैं उनके लोगो अपने पास डाउनलोड कर लो, और वो एक पेज पे या एक आर्टबोर्ड पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको हेल्प होगी स्टडी करने में कि आपके कंपैटिटर्स अपने लोगों में क्या चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। आपको फिर अंदाज़ा होगा कि मुझे क्या दिखाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस एंड इट्स नीश। तो आपको पहले कंपैटिटर्स ले लेने हैं, फिर इसके बाद आपको मूड बोर्ड डिफाइन करना है। एक एक पूरे आर्ट बोर्ड को ले लेना, A4 साइज फॉर सपोज, और उसमें अब आप कंपैटिटर्स को नहीं लोगे, अब आप अपने नीश के रेलेवेंसी कंपैटिटर्स को देखोगे। लाइक अब मेरा बिजनेस है मग का, ठीक है। तो पहले मैंने मग्स देखे, कॉफ़ी मग्स कौन कौन बना रहे हैं, ये मेरे कंपैटिटर्स हो गए, क्योंकि मैं भी एक कॉफ़ी मग लॉन्च करने लगा हूँ फॉर सपोज। अब रेलेवेंसी नीश, पहले मैंने कॉफ़ी मग्स के अपने बेस्ट कंपैटिटर्स को नैरो डाउन कर लिया, उनके लोगोस अपने पास डाउनलोड करके एक आर्टबोर्ड पे रख दिए। अब मैं दूसरे लोगों को देखूंगा जो मग्स में क्या कर रहे हैं या फिर क्रॉकरी में क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों में कौन कौन लोग हैं, और उनमें मैं बेस्ट लोगों को देखूंगा कि कौन से लोग हैं जिनके बहुत क्रिएटिव से लोगोस हैं, और वो भी मैं अपने पास डाउनलोड कर लूँगा, ताकि मुझे एट अ टाइम अंदाज़ा होना शुरू हो जाए कि लोग अपनी चीज़ को, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए किन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। तो इससे मुझे आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अब मैं क्या अपने बिजनेस को दिखाने के लिए बनाऊं। इस पूरे प्रोसेस में आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा कि आप जो भी कंपैटिटर्स को जो भी डाउनलोड करके अपने पास अपने मूड बोर्ड डिफाइन कर रहे हो, वहाँ से कुछ कॉपी नहीं करोगे आप। अब अगर ऐसा आप कहो, ऐसा क्वेश्चन हो आपके पास कि मेरे पास हुआ वो क्वेश्चन कि भाई मग है मेरे पास, मग तो सिलेंड्रिकल ही होते हैं, डीप होते हैं, अब मैं मग दिखाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं क्या, अब कौन सा मग लाऊं मैं। बात फैक्टफुल है, लेकिन लोगों में पूरा मग दिखाना भी ज़रूरी नहीं है। आप मग का लाइन आर्ट दिखा सकते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मग का हैंडल और आधा लाइन आर्ट दिखाओ, बाकी आधा मग नहीं हो। आप हैंडल थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। अब कंपैटिटर्स पूरे मग यूज़ कर रहे हैं, वो कॉफ़ी मग के लिए मग के हैंडल में कॉफ़ी बीन यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स रियली नॉट नेसेसरी फॉर मी टू यूज़ द कॉफ़ी बीन इन द हैंडल। मैं अपने लोगों के नाम का, आई मीन बिजनेस नेम को, कॉफ़ी बीन के कलर्स में यूज़ कर सकता हूँ। कॉफ़ी बीन किसी कंपैटिटर के पास यूज़ हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लिया है अपने मूड बोर्ड में से,
और अपने पास किसी और वे में यूज किया है, नॉट इन द एग्जैक्ट सेम वे। तो आपको अपना मूड बोर्ड बनाना है। जब भी आप कुछ कुछ भी डिजाइन करोगे, कभी भी आप सबसे पहले मूड बोर्ड बनाते हो, ताकि आपको अपनी पाथ पता हो कि आपको किस पाथ पे चलना है, और वहीं से आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि कलर्स क्या रखूं मैं। अगर फॉर सपोज कॉफी मांगे तो यकीनन ये एक डार्क ब्राउन कलर्स में जाएगा लोगो। मेरे कंपेटिटर्स भी यही यूज कर रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं ये भी देखूंगा अपने कंपेटिटर्स में कि मेरी कॉफी और उनकी कॉफी में क्या यूएसपी है, और मैं उस यूएसपी के हिसाब से भी कोई कलर का कंट्रास्ट लूंगा। Although we will study about the color psychology in our next session, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरी यूएसपी, जैसे सपोज 90% ऑर्गेनिक कॉफी है, नो आर्टिफिशियल एसेंसेस एनहेंसर्स एडेड फॉर सपोज, तो मैं अपने कहीं भी लोगों में किसी भी वे में एक छोटा सा लीफ का साइन भी दिखाऊंगा। लीफ पूरा प्रॉपर लीफ भी ना हो, इट डजंट मैटर, वो हल्का सा लीफ की लाइन हो, सिर्फ प्रेजेंट हो जाए, पता चल जाए कि हाँ ये ऑर्गेनिक है। जैसे एको फ्रेंडली गाड़ियाँ होती हैं, उनके पीछे प्लेट पे एक प्लेट लगी हुई होती है अलग से, उस पर एक लीफ बना हुआ होता है, क्योंकि वो एनवायरमेंटल एको फ्रेंडली होती है और ग्रीन कलर की होती है, बिकॉज दे सेइंग they are saving the environment actually। समझ आ रही? लास्टली, आप जो भी लोगो बनाना शुरू करोगे वो बात की बात है, लेकिन आपके पास एक नजरिया ये रहना चाहिए कि वो लोगो आपके हाथों में जो पेंसिल है इस पे भी पेस्ट होगा, और वही लोगो एक बड़े साइज का, इस स्क्रीन साइज का किसी बैनर साइनेज पे भी पेस्ट होगा। तो वो लोगो इस दोनों सिनेरियोस में वर्सटाइल हो, विजिबल हो, रीडेबल हो, उसमें इतना सारा स्टफ, इतना सारा डिजाइन, इतनी सारी चीजें ना हो कि वो आपस में गिचपिच हो जाए, रीडेबिलिटी ना हो, वर्सटैलिटी ना हो, विजुअल डेवलप ना कर सके। तो आपने लोगों को इस वे में रखना है कल को कि आपका लोगो प्रॉपर विजिबल हो। समझ आ रही है? अब अपना मूड बोर्ड बनाना शुरू करो, और आज ही कर लो, ताकि आज ही हम कलर्स को भी पढ़